दोस्तों, ये जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। कभी एक पल में हंसा देती है तो दूसरे ही पल में कभी रुला देती है। और हंसने रोने के इसी सिलसिले में ना जाने हम कितना कुछ पीछे छोड़ आते हैं और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। न जाने क्या क्या छूट जाता है हमसे इस जिंदगी के सफर में। रिश्ते, प्यार, इमोशंस और भी बहुत कुछ। तो चलिए इन सभी को याद करते हुए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें एक छोटी सी कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपकी आंखें जरूर नम हो जाएगी। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले का ऐसा जवाब था। पापा को मालूम नहीं था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला तो 15 रुपए ही बचे थे। बाकी रुपए घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है। 10 रुपए में तो बस किराए में ही लग जाने हैं। नहीं भाई, एक काम करो, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेंगे। पापा ने ऐसा कहा। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब। गोलगप्पे वाला कहने लगा, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के ये शब्द थे तो चुभने वाले, लेकिन उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में करी थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूंसता रहा, परंतु उनका पेट बढ़ता ही चला गया। और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर मायके में आ पहुंची। आज वह पिता छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह से जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई, 2 मिनट। पापा पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए, जहां से जरूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो शक्कर में से 1 किलो शक्कर वापस करी तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया काफी नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और उसने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है, उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। दोस्तों, ये बेटियां भी कितनी अजीब होती है। जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है। सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये कहूंगी, बहन से ये मांगूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम से शांत हो जाती है। किसी से कुछ भी नहीं कहती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए अपना पति, अपना ससुराल। क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी चाहे प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ये बेटियां। ससुराल में कितना भी रोए, पर मायके में एक आंसू भी नहीं बहाती ये बेटियां। क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियां, कितनी नटखट है ये बेटियां। भगवान की अनमोल देन है ये बेटियां। हो सके तो बेटियों को काफी प्यार दें, उन्हें कभी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवारों को जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और अपनी प्यार भरी मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहे हमेशा, भले ही वो मायके में हो या फिर चाहे ससुराल में। खुशकिस्मत है वो जो बेटी के बाप हैं। उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है।
उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आप ही से है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में केवल यस लिख देवें और हाँ, बेटियों के नाम पर एक शेयर जरूर करें। फिर से मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी खास वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।